राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे श्री राम जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, माँ शेरा वाली, माँ पार्वती सबके ऊपर अपनी कृपा करें, सबके कष्ट हरे। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। सभी अपनी महिमा, अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विराजे हैं। सभी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। मेरे भाइयों, मेरी माताएं, बहनें, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं आज आपको श्री शिव महापुराण का अष्टम खंड है कोटि रुद्र संगीता, और उसका अध्याय है नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। ये पूरा सुने मेरे भाई, और आगे भी शेयर करें ताकि आपको शिव भगवान की अपार कृपा मिले। जय शिव, जय शिव। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल में दारुक नामक एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए एक सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रव से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर और्व ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। और्व ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं, तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि और्व ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है, तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इससे देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तो किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से हो रही है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ। शरणागत की रक्षा कीजिए प्रभु। इस पर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पाशुपतास्त्र से सब दानवों का नाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, अब यहाँ पर चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारुक के मर जाने के बाद
उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव जी और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिव जी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रांगे से मंडी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिव जी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। दोस्तों, ये आज का पाठ संपूर्ण हुआ है नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। कल मैं आपको इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा। अगले अध्याय का नाम है रामेश्वर की महिमा। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई। शिव भगवान जी, श्री राम जी, हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसी मेरे ऊपर उन्होंने दया दृष्टि की है, कृपा दृष्टि की है, मेरे भाइयों के ऊपर भी ऐसी करे मेरे प्रभु, जो मेरे साथ हैं, मेरे मुझे देख रहे हैं, आपकी महिमा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं बाबा। जय राम जी की जय राम, जय बाबा।